बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सीसी की सिलेबस अनाउंस हो गई हैं। सीसी जिसका फुल फॉर्म है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो उसकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है तो मैंने सोचा कि उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आपसे शेयर कर दूं। अगर पाकिस्तान में आपको किसी भी जॉब की स्क्रीनिंग टेस्ट या कोई भी वन पेपर एमसीक्यूज़ होता है वो अगर आपको क्रैक करनी है, भले आपकी 20% तैयारी हो लेकिन 80% आपने सारे पाकिस्तान के पास्ट पेपर सॉल्व किए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी भी जॉब में रहेंगे। आप डेफिनेटली शॉर्ट लिस्टेड हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो पास्ट पेपर्स होते हैं ना, अमूमन उनसे ही पेपर उठाया जाता है। यहाँ पर मुशक्क़त कोई नहीं करता कि न्यू सवाल बनाए या क्या। तो मैंने डिफरेंट पास्ट पेपर से डिफरेंट सवालात उठाए हैं। आप एंडिंग में लास्ट तक वीडियो देखने के बाद मुझे बताइएगा कि इनसे कितने सवाल आपको आते थे और कितने आपने नए सीखे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बंजोसा लेक इज़ सिचुएटेड इन पाकिस्तान में जितनी भी लेक्स हैं ना वो कहाँ पर लोकेटेड हैं, ये आपको ज़रूर याद करनी चाहिए क्योंकि ये अक्सर रिपीट होते हैं सवाल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आज़ाद कश्मीर में ये लोकेटेड है बंजोसा लेक। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड गेट इज़ लोकेटेड इन, क्लाउड गेट कौन से एरिया में लोकेटेड है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये शिकागो में लोकेटेड है। अगर शिकागो ऑप्शन आ जाए तो उस पर टिक लगा दें, अगर यूएसए का ऑप्शन आ जाए तो उस पर भी आप टिक लगा सकते हैं क्योंकि शिकागो एक सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद पतन प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, इस प्रोजेक्ट को कौन से रिवर पर बनाया जाएगा? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये झेलम रिवर पर बनाया जाएगा। यहाँ से एक सवाल मुझे याद आ गया कि इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी 1960 में, उसमें पाकिस्तान को इंडस, झेलम और चिनाब मिले थे और इंडिया को रावी, ब्यास और सतलज मिले थे। ये तीनों आप याद कर लें, ये इंटरव्यू में भी आपसे पूछे जा सकते हैं और कभी कभार आपसे जो है एमसीक्यूज़ पोर्शन में भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच मरियाना ट्रेंच इज़ लोकेटेड इन, इसमें एक सवाल का जवाब खुद ही दे रहा है कि दुनिया में सबसे डीपेस्ट ट्रेंच जो है वो मरियाना ट्रेंच है। इसमें पूछ रहा है कि वो कौन से ओशियन में लोकेटेड है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है। कहीं पर सवाल आ जाए कि वर्ल्ड्स डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है तो वो मरियाना ट्रेंच है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि वर्ल्ड्स लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, दुनिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट, तो वो है डेड सी। अगला क्वेश्चन है, द सिंध सागर दोआब इज़ लोकेटेड बिटवीन, दोआब बोलते हैं द लैंड और द एरिया बिटवीन टू रिवर्स। इसमें पूछ रहा है कि सिंध सागर दोआब जो है वो किस दो रिवर्स के बीच का एरिया को कहा जाता है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंडस और झेलम के बीच में जो दोआब बनता है उसको हम बोलते हैं सिंध सागर दोआब। दोआब के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बारी दोआब, रचना दोआब, सिंध सागर दोआब, या जितने भी ये दोआब्स हैं ना वो आप ज़रूर याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बोर्न बेबी इज़, नया जो बच्चा पैदा होता है उसमें टोटल कितने बोन्स होते हैं? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 300 के अराउंड उसमें बोन्स होते हैं, जबकि बड़ा हो जाता है तो उसमें 206 हो जाते हैं बोन्स। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि जो लार्जेस्ट या स्ट्रोंगेस्ट बोन कौन सा है ह्यूमन बॉडी का, तो वो फीमर है। अगर स्मॉलेस्ट बोन आपसे पूछा जाए तो कौन सा है ह्यूमन बॉडी का, वो है स्टेप्स। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर वाली हमारा एरिया होता है उसमें लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, वो है स्किन। और इंटरनल ऑर्गन कौन सा है लार्जेस्ट, तो वो है लिवर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड इन द ड्राई सेल, ड्राई सेल में एज एन इलेक्ट्रोड किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, द मसल्स, टिश्यूज़ एंड ब्लड ऑल आर मेड अप ऑफ, मसल्स, टिश्यूज़ एंड ब्लड, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये किस चीज़ की बनी हुई हैं? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रोटीन्स। अगला क्वेश्चन है, इन 1946 वो कॉल फॉर द कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, 1946 में ये बात किसने कही थी कि न्यूक्लियर वेपन्स का जो इस्तेमाल है या उसको जो है कंप्लीट एलिमिनेट किया जाए या उसको ख़त्म कर दिया जाए? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यूएन जनरल असेंबली ने कहा था। यूएन का हेडक्वार्टर आपसे पूछे तो वो न्यूयॉर्क में है, और अगर आपसे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पूछे तो वो वाशिंगटन डीसी में है, और आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अगर आपसे हेडक्वार्टर कहीं पर पूछा जाए तो वो द हेग में है। द हेग जो कि नीदरलैंड्स का एक शहर है, नीदरलैंड जिसका कैपिटल है एम्स्टर्डम। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर कोल्ड वार अ न्यू कोल्ड वार और कोल्ड वार 2 हैज़ अराइजन बिटवीन, सबसे पहले आपको बता दूं कि कोल्ड वार होती क्या है। कोल्ड वार एक ऐसी मतलब
ऐसा किस्म है वार का जिसमें दो बॉडीज़ या दो अपोनेंट एक दूसरे के वो डायरेक्टली इंगेज नहीं होते मिलिट्री जो है वारफेयर में, लेकिन वो एक दूसरे को थ्रेट करते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं या दूसरी जितनी भी चीज़ें होते हैं। बहरहाल वो मिलिट्री जो है ऑपरेशंस नहीं करते या मिलिट्री इंगेजमेंट नहीं होती उसमें। तो इसमें पूछ रहा है कि पहली कोल्ड वार के बाद दूसरी कोल्ड वार अभी किसकी अराइज़ हुई है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, चाइना एंड यूएसए की न्यू कोल्ड वार या जिसको कोल्ड वार 2 कहा जाता है वो स्टार्ट है। ठीक है, और पहली कोल्ड वार किसके दरमियान में थी? वो थी यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान में। अगला क्वेश्चन है विच प्रोफेट वाज डिक्लेयर्ड आदम सेकंड। कौन से प्रोफेट को कहा जाता है कि ये दूसरा आदम है? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा गया है ये आदम सेकंड है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक और टाइटल है अबू अल बशर सानी, अबू अल बशर सानी, ये याद रख लें। अगर सवाल आ जाए कि अबू अल बशर कौन है, मतलब द फादर ऑफ मैन काइंड, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। लेकिन सवाल आ जाए कि अबू अल बशर सानी वो कौन है, तो वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का टाइटल है। इब्राहीम का खलीलुल्लाह है, हज़रत मूसा का कलीमुल्लाह है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अबू अल अरब बोला जाता है, मतलब फ़ादर ऑफ अरब्स। अगला क्वेश्चन है हज़रत ज़ैद बिन हारिस नेम अकर्ड इन विच सूरह ऑफ़ द होली कुरान। हज़रत ज़ैद बिन हारिस का नाम जो है कुरान पाक की कौन सी सूरह में आया है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सूरह अल अहज़ाब में आया है। अल अहज़ाब से आपको याद आना चाहिए कि गज़वा अहज़ाब, सवाल आ जा सकता है कि गज़वा अहज़ाब जो है वो कब लड़ी गई थी, तो वो गज़वा अहज़ाब 5 हिजरी में लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है वो अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर्स वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ क्वीन एलिज़ाबेथ वन ऑफ इंग्लैंड। इसमें पूछ रहा है कंटेम्प्रेरी का मतलब ये होता है कि एक ही दौर में वो ज़िंदा रहे हों या उन्होंने ज़िंदगी बसर की हो। जैसे आज अगर मैं ज़िंदा हूँ और आप ज़िंदा हैं तो आप और मैं एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी है, जिस इरा में आप रह रहे हैं उस इरा में मैं रह रहा हूँ। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्वीन एलिज़ाबेथ वन ऑफ इंग्लैंड की कंटेम्प्रेरी कौन है मुगल रूलर, वो है द ग्रेट अकबर। अकबर के बारे में कुछ सवालात जैसे कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में अकबर की फोर्सेस ने लड़ी थी। ये अलग बात है कि उसके कमांडर ने लड़ी थी लेकिन रूलर अकबर ही था। और अकबर ने एक दीन दिया था, दीन इलाही 1582 में। तो ये सवाल भी आ सकता है कि दीन इलाही किसने दिया, अकबर ने कब दिया 1582 में, उसकी मुखालिफत किसने की थी सरेआम, तो वो की थी शेख अहमद सिरहिंदी ने। अगला क्वेश्चन है द करिज्मेटिक लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज़ रिटन बाय। एक बुक का नाम बता रहा है तो उसके राइटर का नाम पूछ रहा है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये बुक लिखी है सिकंदर हयात ख़ान ने। ठीक है, कायद-ए-आज़म पर एक ये बुक है। दूसरी मुझे जो याद है जिन्नाह ऑफ पाकिस्तान, ये बड़ी मशहूर किताब है जो कि जिसको ऑफिशियल जो है बायोग्राफ़ी या ऑफिशियल ऐसे समझें कि स्टोरी मानी जाती है कायद-ए-आज़म की। तो वो जिन्नाह ऑफ पाकिस्तान किसने लिखी है? स्टैनली वोलपर्ट ने लिखी है। एक और किताब कायद-ए-आज़म पर लिखी गई है माय ब्रदर। तो माय ब्रदर किसने लिखी है? वो लिखी है फ़ातिमा जिन्नाह ने, जो कि सिस्टर थी कायद-ए-आज़म की, जिन्होंने 1939 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था और जिन्होंने 1965 में अयूब खान के ख़िलाफ़ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ी थी जिसका इंतखाबी निशान था लालटेन। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन द नाम। नाम का फुल फॉर्म है नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो पाकिस्तान ने नाम को कब ज्वाइन किया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1979 ने पाकिस्तान ने जो है नाम को ज्वाइन किया था। पाकिस्तान ने नाम को क्यों ज्वाइन किया था? क्योंकि आज़ादी के बाद पाकिस्तान यूएस के ब्लॉक में आ गया था, क्योंकि उसको कुछ फाइनेंशियल एड की ज़रूरत थी। इसी में आकर उसने सीटो और सेंटो दोनों ज्वाइन किए यूएस के कहने पर। और बाद में जो है पाकिस्तान ने, ये सवाल आ सकता है कि पाकिस्तान ने सीटो को कब जो है वो लेफ़्ट किया। तो पाकिस्तान ने सीटो को 1973 में लेफ़्ट किया। और सवाल आ जाए कि पाकिस्तान ने सेंटो को कब लेफ़्ट किया, तो पाकिस्तान ने सेंटो को 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन के आने के बाद जो है वो सेंटो को भी लेफ़्ट कर दिया। और नॉन अलाइन मूवमेंट, नॉन अलाइन आप समझ सकते हैं मीनिंग सही, उसको 1979 में ज्वाइन किया। जो ऑर्गेनाइजेशन मुझे अभी जहन में है, जैसे SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको पाकिस्तान और इंडिया ने दोनों मिलकर जो है 2017 में ज्वाइन किया था। सार्क 1985 में बनी थी, पाकिस्तान ने उसी वक्त उसको ज्वाइन किया था। और OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन 1969 में बनी थी, पाकिस्तान ने भी उसको उसी टाइम ज्वाइन किया था। UN जो कि 1945 में बनी थी, लेकिन पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद जो है 30 सितंबर 1947 में उसको ज्वाइन किया था। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन से उनके हेड क्वार्टर पाकिस्तान ने उसको कब ज्वाइन किया था और वो ऑर्गेनाइजेशंस
खुद कब बनी थी, ये चीज़ें आप लाजमी याद कर लें क्योंकि ये रिपीटेड होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपको काम भी आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।